इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं और क्या सबसे आसान तरीका होता है जिससे आपका आंसर ईजिली आ जाए और जल्दी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है ईजिली, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। उससे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने पहले ही दिए हुए थे, तो आप जाके उन्हें नीचे देख लीजिए। यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस में भी हम इनका यूज करने वाले हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, जहाँ पे जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्यूबिक क्वेश्चंस को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हमने देखा है एक दो एग्ज़ाम में, जैसे बीओबी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी क्यूबिक क्वेश्चन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है हो सकता है आईबीपीएस में भी आपके क्यूबिक क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन को देख करके आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, करना इन्हें कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान। अभी आपको मैं बता दूंगा कैसे एकदम आसानी के साथ आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे जैसे हमारे फॉर्मेट में आते हैं एक्स और वाई के। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एक्स बड़ा होता है, वाई बड़ा होता है, क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने कि ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको दिया गया है। तो अगर आपको यहाँ पे रूट्स निकालने होंगे तो आप कैसे निकालेंगे? आपको अगर रूट्स यहाँ पे निकालने होंगे तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब एग्जाम में पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से पूछा है। हालांकि अभी जो बीओबी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट अपनाया गया था, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आने वाले इसे फॉर्मेट बदल कर भी दे सकते हैं। उसको कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट चेंज करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। और आपसे कह सकता है क्या कि ये जो इक्वेशन है ये x प्लस 2 बराबर 0, इसका क्या है, एक सोल्यूशन है। सिर्फ इतना ही कह सकता है x प्लस 2 क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। या दूसरे शब्दों में से इस तरह भी कह सकता है कि x बराबर में -2 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो बाकी के दो रूट्स आप फाइंड करके दिखाइए। तो इस क्वेश्चन को इन दोनों तरीके से भी कन्वर्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो पूछे कैसे भी, आपको करना एक ही तरीके से है और आसान है वो तरीका। देखिए, इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो हमको x माइनस 2 नीचे दिया गया है उसका मतलब क्या है कि हमको एक रूट इसके दे दिए गए हैं। मतलब ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इजी कर दिया गया है क्वेश्चन को। अगर ये नहीं दिया जाएगा, आपको ये रूट नहीं दिए जाएंगे या नीचे यहाँ पे ये टर्म नहीं दिया जाएगा, तब ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। ओके, तब ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है। लेकिन ये दे करके इस क्वेश्चन को आसान बना दिया गया है। तो कैसे आसान बना दिया है, देखिए अभी दोनों ही चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। कि जो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपके, इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक रूट है, मतलब x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर में क्या आ गया, -2। अब ये जो x बराबर में -2 हमको यहाँ पे वैल्यू मिले, इसका मतलब क्या है कि अगर इस वैल्यू को हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें तो ये पूरा का पूरा इसे 0 कर देगा। ठीक है, देखें हो सकता है क्या, तो -2 का होल क्यूब यहाँ पे करते हैं, x की जगह पे हम -2 को रिप्लेस कर रहे हैं। माइनस में 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू -2 प्लस 24, देखते हैं 0 आता है। -2 का होल क्यूब करेंगे कितना आएगा, -8। और ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। और 4 का 5वें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -20। और ये क्या हो जाएगा, +4। और ये क्या हो जाएगा, 24। देखिए 20 और 8 माइनस में है तो कितने हो जाएंगे, -28। और ये कितना हो जाएगा, +28। देखिए कट के क्या आ गए, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, सोल्यूशन है अगर कह दे, या दूसरे शब्दों में कह दे कि ये आपको x बराबर -2 कह दे, ये इसका एक रूट है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके आपको दे दे, तो सारी कंडीशन में बात एक ही है कि यहाँ पे आपको एक रूट इसका बता दिया गया। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x की पावर 3 में है, तो मतलब क्या है, इसके 3 रूट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एक रूट आपको बता दिया गया, 2 रूट आपको खुद से निकालना है। तो चलिए देखते हैं आप बाकी के 2 रूट हम कैसे निकालेंगे। तो बाकी के जो 2 रूट हम निकालेंगे, ये हम सब ने पढ़ा भी होगा शायद 10th में, आपको अगर आपने मैथ ली रही होगी तो आपने पढ़ा होगा
आपके टीचरों ने भी बताया होगा एक सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में, ठीक है। नहीं भी बताया है तो आप इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में। जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो आपको सिंथेटिक डिवीज़न और फैक्टर मेथड, आपको दो मेथड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर मेथड अप्लाई करने का मतलब हो जाएगा टाइम टेकिंग, ठीक है, फैक्टर करना पड़ेगा। या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम टेकिंग होगा। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन आसान होगा। उसमें करना क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हमको केवल उनके कोफिशिएंट्स लेने होते हैं। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो हम यहाँ पे उसे क्या लिख देंगे 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा -5, तो हम इसे क्या लिखेंगे -5। एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा -2, तो हम लिखेंगे -2। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे क्या 24। उसके बाद हमको यहाँ से क्या पता चला है कि x बराबर में क्या है -2, मतलब एक सोल्यूशन या एक रूट हमको मिला हुआ है, तो उसे हम कुछ यहाँ पे इस तरह से किनारे लिख देंगे -2। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जो पहली वैल्यू होगी उसे आप एज इट इज़ उतार लेंगे, मतलब 1। जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर पहली वैल्यू होगी उसे आप एज इट इज़ उतार लेंगे, नीचे आ जाएगा 1। अब 1 को आप -2 से गुणा करेंगे, मतलब इन दोनों का आप क्या करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा -2। अब वो कहाँ पे लिखना है 5 के नीचे, तो क्या लिखेंगे -2। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, कितना आ जाएगा -7। -7 है, फिर से वही काम, अब -7 को -2 से गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14। 14 को आप -2 में से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको 12, ठीक है। फिर से वही करना है, 12 जो आया है उसको -2 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -2 और 12 माइनस में 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0। अब ये हमको यहाँ पे 0 मिला, तो अगर यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलता है इसका मतलब आपने गड़बड़ी की है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे रूट निकला है इसमें कुछ गड़बड़ी है, या तो यहाँ पे आपने कहीं प्लस माइनस करने में गड़बड़ी की। ये 0 आना आखिरी में जरूरी है, कोफिशिएंट वाले को ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 0 हो ही जाना है, तभी ये आपका सही होगा। तो ये तो होती है इसकी पहचान। अब बाकी के जब यहाँ पे 0 मिल जाएगा तो बाकी के जो नंबर्स इन्हें आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रख देंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको पता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c बराबर में 0। तो यहाँ पे ये जो a b c हैं ये हमको यहाँ पे वैल्यूज़ मिली हैं, बस इनको रिप्लेस कर दीजिए। a की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x², b की जगह पे -7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 7x, और c की जगह पे क्या रखेंगे 12, और ये क्या आ गया बराबर में 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आप सबको पता होगा कितना आसान होता है। बस यहाँ पे देख लीजिए कि आपके रूट्स क्या निकल रहे हैं और उसमें ही प्लस माइनस आपको करना होगा। जिन लोगों को नहीं पता, चलिए मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को x² के कोफिशिएंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम 12 को किस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आए, लेकिन गुणा करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए कि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हमको दोनों ही निगेटिव नंबर ही लेने होंगे। मतलब दोनों रूट्स हमको कैसे मिलने चाहिए निगेटिव, ताकि अगर इनका हम गुणा कर दें तो क्या आ जाए प्लस आ जाए, और इनको जब हम ऐड करें तो क्या है माइनस आए। तो निगेटिव ही रूट्स मिलने चाहिए। तो और क्या हो सकते हैं, देखिए 12 को फैक्टर कर सकते हैं कैसे, 4 गुणे में 3 करेंगे क्या हो जाएगा 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है 7। मतलब हमको क्या फैक्टर मिल गए -4 और -3। ओके, तो ये हमको फैक्टर मिल गए। और उसके बाद हम करते क्या हैं, आप सबको पता होगा कि जो भी x² का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यही सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हमको आंसर निकालना होगा। तो आंसर क्या निकलेगा हमारा कि जो भी यहाँ पे आपको साइन मिले हैं बस इनको पलट दीजिए। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। मतलब ये दोनों रूट हमको मिल गए क्या x के, ये बाकी दो रूट क्या हैं 4 और 3। पहला रूट हमको दिया हुआ था क्या था -2। बस इतनी सी बात थी, ये आपने सॉल्व कर लिया। और ये सब कुछ आपको सॉल्व करने में मेरे ख्याल से 10 सेकंड का समय लगेगा आफ्टर प्रैक्टिस। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ ही होगा, बहुत आसान भी है। और ये पार्ट अगर आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा तेज़ बता दिया है, तो आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की वीडियो जाके देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे उससे भी थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे मैंने वहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस इन सब के लिए बताया हुआ था क्या साइन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये भी मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे सीधे मैंने रूट्स निकाल लिए हैं और उनके साइंस को पलट दिया है। तो ये भी आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। तो ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल कि कैसे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ये होगा तरीका। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे एक्स और वाई के फॉर्मेट में, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनको कैसे कंपेयर करना है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया गया है। एक्स और वाई के दो हमको क्यूबिक इक्वेशंस दिए गए हैं। अब इन्हीं के हमको रूट्स निकालने हैं और उनको कंपेयर करना है और बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो करना कैसे है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था ठीक उसी तरह करना है। यहाँ पे आपको x माइनस 2 दिया गया है, मतलब सिंपली बात बताई गई है कि x माइनस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या मिल गया 2, मतलब एक आपको रूट कह लूँ फैक्टर कह लूँ बराबर में 2 दे दिया गया है। तो जो भी आपको यहाँ पे फैक्टर रूट दिया जाएगा उसे आप यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद आप जितने भी कोफिशिएंट टर्म्स हैं उन सब को आप यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर से देख देख करके। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, फिर माइनस में 11 और माइनस में 6। ध्यान रखिएगा माइनस का साइन या प्लस का साइन जो जहाँ लगा होगा उसको उसके साथ ही लिखना है, अलग से नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा -6 आप लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नीचे, उसके बाद जो पहला लेफ्ट वाला टर्म होगा वो एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। कितना गया 2। अब इस 2 का क्या करना है, 2 का इस 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2 गुणे में 2 4, और उस 4 को कहाँ लिखना है नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है और इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 7 आया। अब इस 7 का यहाँ पे फिर से 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 14, और उस 14 को नेक्स्ट लिखिए और 14 और 11 देखिए जोड़िए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3। फिर इस 3 को 2 से फिर से गुणा करिए, कितना आ जाएगा 3 गुणे में 2 6, यहाँ पे लिखिए 6। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0। ध्यान रखिए 0 मिलना यहाँ पे ज़रूरी है, ये 0 मिला है मतलब आप एकदम सही कर रहे हैं, कहीं पे गड़बड़ी नहीं हुई। 0 नहीं मिला तब या तो ये आपको रूट गलत दिए गए हैं या फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस करने में कहीं पे गलती की है। ओके, तो 0 मिला मतलब सही है। अब क्या करेंगे इसे कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा 2x² + 7x और ये कितना बचेगा 3 और बराबर में क्या गया 0। अब इसे सॉल्व करना आप सबको आता होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 3 गुणे में 2 करिए तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है फैक्टर्स में कि जोड़ने पे आए 7 लेकिन गुणा करने पे आए प्लस में 6। दोनों ही प्लस में वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब आपके जो दोनों फैक्टर्स आने वाले हैं वो आपके क्या होंगे, दोनों प्लस में होने चाहिए, क्योंकि एक भी माइनस में होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों आपके जो फैक्टर्स आएंगे प्लस में आएंगे, तो क्या आ सकते हैं फैक्टर्स आपके कि 6 गुणे में 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 और 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 7। मतलब एक फैक्टर आपको क्या मिला 6 और दूसरा क्या मिला 1। ओके, तो करना कैसे है, ये आंसर नहीं है, आपको बस फैक्टर्स मिले हैं। अब x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा बटे में 2। उसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप है ये कि यहाँ पे जो भी आपको साइन मिला है ठीक उसका अपोजिट साइन आपको लगाना है। मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगाएंगे। अब काटिए, कितना आ जाएगा -3 और ये कितना आ जाएगा -1/2। तो x की वैल्यूज़ आपको मिल गई क्या, -3 और -1/2। ठीक, ये हमको x की वैल्यूज़ मिल गई। और एक तरफ का आपको इक्वेशन सॉल्व करने में मेरे ख्याल से 10 सेकंड का समय लगेगा। बताते हुए ज़्यादा समय लगता है, करते हुए बहुत ही कम समय लगेगा। अगर मैं तेज़ बताऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीमे बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। 10 सेकंड लगा इसको सॉल्व करने में और ठीक इतना ही टाइम आपको दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगा। इसको भी देखिए y -2 दिया हुआ है, मतलब y बराबर आपको 2 दे दिया गया है, एक फैक्टर आपको मिल गया है यहाँ पे 2। अब y के जितने भी कोफिशिएंट आप लिख दीजिए, पहला है 1, फिर क्या है -7, फिर क्या है 4 और उसके बाद क्या है 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला वाला एज इट इज उतारेंगे, क्या आ जाएगा 1। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा -5। -5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा -10 और इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा -6। -6 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा -12 और +12 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 मिला, मतलब सब कुछ सही किया है। अब बस इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा y² -5y -6 बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर आप करके देखेंगे तो ये आपका जो है -6 है और y² का कोएफिशिएंट क्या है 1 पॉजिटिव में है, तो दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -6। तो -6 आना चाहिए गुणा करने पे और जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए, माइनस में ही आंसर आना चाहिए। तो एक ही कंडीशन हो सकती है जब इस तरह का कुछ काम हो सकता है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, देखिए प्लस प्लस आपके दोनों फैक्टर्स हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये नहीं हो सकता। माइनस माइनस भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो प्लस माइनस होगा या तो माइनस प्लस होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो आप कैसे पता करेंगे क्या होगा, तो
जो भी इसकी बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी माइनस में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आंसर मिल रहा है क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं 10 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 8, लेकिन 2 में से 10 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा -8। तो -8 आया, मतलब जो बड़ी वैल्यू है किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो 6 को आप फैक्टर कर सकते हैं किस तरीके से कि 5 आए, तो 3 और 2 में फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 में अगर फैक्टर करेंगे तो दोनों माइनस होने होंगे, और हम जानते हैं कि दोनों माइनस हो नहीं सकते। फिर क्या बचता है, और 6 और 1। अगर मैं माइनस में 6 ले लूँ और प्लस में 1 ले लूँ, गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 6, और जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 5, मतलब ये सही है। तो -6 और 1 ले लिया, हमको क्या मिल गया, फैक्टर। फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर आखिरी काम क्या करते हैं, चिन्ह को बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये आपका प्लस में हो गया और ये क्या हो गया माइनस में। इसका मतलब आपने जो किया है एकदम सही मिल गया। वाई के कोफिशिएंट आपको मिल गया क्या, प्लस में 6 और यहाँ पे माइनस में 1। अब ये आपको कोफिशिएंट यहाँ पे मिल गए। अब आपका आखिरी काम जो बचा है वो क्या है, कंपैरिजन का। कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि बुक में कुछ और लिखा है, आंसर मेरा कुछ और आ रहा है। देखिए, कंपैरिजन करने का केवल एक ही तरीका हो सकता है। देखिए बताता हूँ मैं करके, मैं यहाँ पे एक तरफ लिख देता हूँ एक्स और दूसरी तरफ वाई। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं जैसा मैं करने जा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। मैं एक तरफ लिखता हूँ यहाँ पे एक्स का कितना है -3, और ये क्या है माइनस में 1/2। फिर यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट कितने हैं 6, और ये कितना बचता है आपका माइनस में 1। चलिए कंपेयर करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x की एक वैल्यू लेंगे और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे उसे। फिर x की दूसरी वैल्यू लेंगे और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये हमको काम 4 बार करना पड़ेगा, और ये करना ही पड़ेगा, तभी हम सही से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं ऐसे जिसमें आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपका अगर एक तरफ का रूट माइनस माइनस का है और दूसरी तरफ का रूट दोनों प्लस प्लस के हैं, तो जाहिर सी बात है हर तरफ कंपेयर करने के बाद क्या होगा, दूसरा वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस आपको एग्जाम में देखने को फिलहाल तो मिलेंगे नहीं, इतना ईजी तो देगा नहीं आपको। ऐसे ही केसेस मिलेंगे मिक्स वाले। ठीक है, तो जिसमें आपको थोड़ा सा उलझा सके वो। तो पहले -3 और 6 को अगर मैं कंपेयर करूं तो बताइए कौन सा बड़ा मिलता है, तो y बड़ा मिलता है। तो y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि ये प्लस में है। फिर -3 को -1 से कंपेयर करूंगा तो फिर से y बड़ा हो, क्यों, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी छोटी वो उतनी ही बड़ी होती है। फिर से हमको मिल गया ये। फिर -1/2 को मैं 6 से कंपेयर करता हूँ तो जाहिर सी बात है माइनस में है तो y ही बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि y क्या है प्लस में है। फिर -1/2 को 1 से अगर कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा, x बड़ा होगा। कैसे, क्योंकि -1/2 है, मतलब माइनस में 0.5 है। अब बताइए 0.5 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो ये माइनस में जितनी वैल्यू छोटी है उतनी ही बड़ी होगी, तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, y इज़ लेस देन x या x इज़ ग्रेटर देन y। ये हमको मिल गए चारों आपके रिलेशनशिप। फिर आपको चेक कैसे करना है कि अगर कुछ भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी तो ये सारे गेट एक ही तरफ मूव किए होंगे। ठीक है, अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगी तो कोई ना कोई एक गेट या एक से अधिक गेट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका अपोजिट डायरेक्शन मिल गया, मतलब x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप आपकी स्टैब्लिश नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये इसका होता है करने का सही तरीका जिसके थ्रू आप कर सकते हैं और आपका आंसर 100% सही आएगा। तो 10 सेकंड लगेंगे x को सॉल्व करने में, 10 सेकंड लगेंगे y को सॉल्व करने में, और हार्डली 10 सेकंड लगेंगे आपको इसको कंपेयर करने में। तो टोटल अगर देखा जाए तो इसको करने में आपको मैक्सिमम लगने वाला है 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा है कि आप इसे कर लें, ताकि आप 2.5 मिनट में कम से कम 5 नंबर के हकदार तो हो ही जाएँ। ठीक है, ये आपके श्योर शॉर्ट नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10-10 सेकंड जो मैंने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप प्रॉब्लम करने बैठेंगे और आप घड़ी लेके बैठेंगे 10 सेकंड में नहीं हुआ, इसका मतलब सर ने गलत कहा था। आपको मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करिएगा, कम से कम इसके 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद तो मेरे ख्याल से 10 सेकंड से भी कम का समय लगेगा इसे सॉल्व करने में। तो इतना तो आपको करना ही होगा और आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो चलिए इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है सेम फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे देखा था, और यहाँ पे आपका फॉर्मेट चेंज करके कुछ इस तरह से भी दे सकता है कि इफ़ y+1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। बात एक ही है कि आपको एक रूट बता दिए गए हैं। ठीक है, रूट नहीं बताए जाएंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी में मैं कोशिश करूँगा आपको एक क्वेश्चन बिना रूट दिए आपको सॉल्व करके दिखाऊं कि कैसे उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन केस अगर देखा जाए तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उसे भी सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या पता है x-1 है, तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है कि एक रूट पता चल गया 1।
ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ओके, इतनी बात आपको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा 3, ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा 10 और ये क्या आएगा 8। फिर से पहला जो लेफ्ट वाला होगा उसे एज इट इज उतार लेंगे। क्या आ जाएगा 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 3, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा 2, 2 का हम फिर से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -8, -8 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब कहानी सही है। फिर आप क्या करेंगे कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा 3x² + 2x माइनस में 8 बराबर में 0, ये आ गया। अब सॉल्व करना है इसे कि 8 गुणे में 3 करेंगे, यहाँ पे देखिए -8 है और ये क्या है 3 है, कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। तो -24 लाना है गुणा करने पे, लेकिन जोड़ने घटाने पे आपको यहाँ पे प्लस में वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आपका क्या हो, एक प्लस में हो और एक क्या हो, माइनस में हो। तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। और यहाँ पे ये भी हम जान सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे प्लस में साइन है, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वही प्लस में होगी, छोटी वाली माइनस में होगी। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं 24, तो इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन लाना है 2, तो उसका केवल एक ही फैक्टर हमको मिलेगा। एक तो होगा 6 और एक होगा 4। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, माइनस में 4, देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -24। ओके, इसी तरह आपको भी सोचना है, ज़्यादा इतना टाइम आपको लेना नहीं है इसे सॉल्व करने में। फिर क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो सबसे डिवाइड कर देंगे, ये भी 3 से और ये भी 3 से, दोनों को हमने 3 से डिवाइड किया। फिर आखिरी काम क्या है, साइन को बदल लेंगे, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। एक बार आप समझ गए हैं इसे, तो जब हम पहले देखे थे कि कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में, उसी समय आप इस साइन को कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर समझ गए हैं तो, नहीं समझे हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर से यहाँ पे मैं कट कर दूँ इसे, तो 2 बार कट हो जाएगा और क्या होगा 4/3 ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा -2 और ये क्या आ जाएगा प्लस में 4/3। ये x की वैल्यू मिल गई मुझे, मतलब x का मुझे फैक्टर मिल गया, रूट मिल गया -2 और 4/3। फिर y के लिए आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे y +1 दिया हुआ सोल्यूशन है, मतलब y बराबर यहाँ पे -1 होगा। तो -1 यहाँ पे मैंने लिखा, ऊपर के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा -9, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे लाइन खींचना है, लेफ्ट वाले टर्म को एज इट इज उतार लेंगे। क्या आ जाएगा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे, -1 है तो कितना आ जाएगा -2। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा -11, -11 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +11। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 11 और 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 को -1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा -12, ऐड करिए कितना आ जाएगा 0। फिर से आ गया क्या 0, मतलब हम सही कर रहे हैं। फिर से इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 2y² माइनस में 11y और प्लस में 12 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये मुझे क्या मिल गया, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 गुणे में 2 करेंगे, कितना आएगा +24, लेकिन यहाँ पे हमको -11 मिल रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, तो ऐसा एक कंडीशन में हो सकता है जब दोनों कोफिशिएंट या दोनों फैक्टर्स कह लें क्या हो माइनस में, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन गुणा करेंगे तो प्लस में आएगी। ठीक है, और कोई भी आपका केस बन नहीं सकता है। तो ऐसे आप फैक्टर्स ढूंढिए कि जिनको ऐड करने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे 24। तो 6 गुणे 4 24 होता है, 12 गुणे 2 24 होता है, 11 आने के चांसेस नहीं दोनों में। एक आपका फैक्टर और होता है क्या, 3 के साथ बनता है, 3 गुणे में 8, तो वो भी 24 होता है, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, एक तो मिला है 8 और एक में क्या मिला है 3, और ये दोनों क्या है माइनस में है, क्योंकि दोनों माइनस में होंगे तभी गुणा होगा तो 24 देंगे प्लस में, और जोड़ेंगे तो माइनस में 11 देंगे। ठीक है, तो अभी ये आंसर नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, y² के कोफिशिएंट से इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा बटे में 2। काट लीजिए या साइन को कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा 3/2। तो y के हमको कोफिशिएंट क्या मिल जाते हैं 4 और 3/2। तो ये आपके y के फैक्टर यहाँ पे मिल गए आपको 4 और 3/2। तो ये आपको मिल गया y, और यहाँ पे है आपका x। दोनों को बस कंपेयर आपको करना है। ये हो गया x और यहाँ पे लिखा हमने y, ये क्या हो गया -2 और ये क्या हो गया 4/3, ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 3/2। -2 को y के 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो y बड़ा होगा, तो y इज़ ग्रेटर देन x।
-2 को 3/2 से कंपेयर करेंगे तो फिर से y बड़ा होगा, क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। फिर 4/3 को 4 से अगर कंपेयर करेंगे, 4/3 का मतलब क्या हो गया, 1.33 समझिए, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, 4 ही बड़ा होगा, तो y फिर से यहाँ पे बड़ा मिल जाएगा। और 1.33 को 3/2 या 1/5 के लिए कंपेयर करेंगे तो क्या बड़ा मिलेगा, y ही बड़ा मिलेगा। तो y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे देखिए तो आपके सारे गेट केवल एक ही तरफ खुले हैं, मतलब y की तरफ खुले हैं, तो इसमें रिलेशनशिप भी क्या होगी, यही होगी, y इज़ ग्रेटर देन x की रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। अब देख के आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन जब आप खुद से करने बैठेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, बिल्कुल भी डर तो एकदम खत्म हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशंस का। चलिए इसी पे आधारित तीसरा क्वेश्चन भी हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। वही बात है, अब यहाँ पे लिखा क्या गया है, इफ़ x - 1 = 0 और इफ़ y - 1 = 0। तो देख के डरना नहीं है, बस रूट ही हमको बताए गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमको पता चल गया इसका रूट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन है इन्हें हम लिख लेते हैं, 1 -6 11 और -6। पहला काम क्या करना है, 1 को एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1। तो 1 और -6 को हम ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, -5। -5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -5। -5 और 11 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 -6 0 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है, हम सही चल रहे हैं और ये काम सही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, सारे जो आपके ABC के वैल्यूज़ हैं उन्हें रिप्लेस करेंगे। तो क्या मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² -5x + 6 बराबर में 0। 6 को x² के कोफिशिएंट से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, मतलब गुणा होने पे 6 आए और यहाँ पे जुड़ने पे या घटाने पे -5 आए। एक ही कंडीशन है जैसे हमने पहले देखा था कि दोनों आपके रूट्स क्या हो सकते हैं, माइनस में ही होंगे, माइनस माइनस में फैक्टर्स होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। और 5 कब आ सकता है ऐसा जोड़ने पे, तो एक ही कंडीशन है, 2 गुणे में 3 करेंगे तभी आपका गुणा होने पे 6 आएगा और जोड़ने पे -5 देंगे। तो मतलब हमको फैक्टर्स क्या मिले, 2 मिला और 3 मिला, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के सामने माइनस लगा दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, या आप अगर समझ रहे हो तो ठीक यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट होके तो प्लस हो ही जाने हैं। ये अगर आप समझ गए हैं उसके बाद ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, नहीं समझे हैं तो एक बार स्टेप बाय स्टेप करके देखते चलिए। फिर आखिरी काम क्या बचा है, x² के कोफिशिएंट से भाग देना। तो x² का कोई कोफिशिएंट है नहीं, मतलब 1 है, तो आपका क्या आएगा, आंसर यही आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई, 2,3, ये आपको x के जो है रूट्स मिल गए, ठीक है। अब इसी तरह y के निकाल लेते हैं, y - 1 = 0 है, मतलब यहाँ पे इसके एक रूट पता चल गए 1 है, तो हम y के सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो 1 -5 8 -4। फिर क्या करना है, 1 को एज इट इज़ उतार देंगे तो 1 आ गया, 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, -5 है तो कितना आ जाएगा, -4 और 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, -4 कितना आ जाएगा 0, मतलब सही चल रहे हैं। तो फिर से इसे हम बदल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये y - 4y +4 बराबर में 0। ये आपका मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म में, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसे आपको तोड़ लेना है। तो अगर आप ध्यान से इसे देखें तो 1 सेकंड में कर सकते हैं, नहीं भी ध्यान से देखते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि अगर हम इसे समझ नहीं पाते हैं तो कैसे करेंगे। 4 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए गुणा होने पे, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस में है, मतलब माइनस में दोनों रूट्स हमको चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है 4 के साथ कि जब जोड़ने पे 4 आए और गुणा होने पे 4 आए, जब दोनों ही कोफिशिएंट क्या हो, 2 हों। तो दोनों माइनस में है तो दोनों कोफिशिएंट क्या मिल जाएंगे, प्लस में 2 और 2। y² का कोई कोफिशिएंट है नहीं, मतलब 1 है, तो डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये हमको मिल गया क्या, आंसर मिल गया कि y के कोफिशिएंट क्या आ गए, 2 और 2, ठीक है। ये तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तब की बात है, अगर आप ध्यान देते तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाता कि ये y - 2 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। y² है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है 2 × 2 × y है, ठीक है। तो y - 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या मिल जाती, 2 मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, नहीं दिया है तो आप जो प्रोसीजर है उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, दोनों में टाइम नहीं लगना है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, अब आपको कंपेयर करना है x और y को। कर लेते हैं, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये दोनों क्या है 2 और 2 हैं। तो यहाँ से आपको देखकर ही पता चल सकता होगा, पूरा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, x के 2 से यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आएगा, x बराबर में y, और यहाँ पे भी देखेंगे तो दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे फिर भी x बराबर में y। फिर x 3 है तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में x क्या होगा, y से
बड़ा होगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही था तो एक से ही कंपेयर कर सकते थे। तो आप देख रहे हैं क्या कि दो गेट आपके एक तरफ मिल रहे हैं और एक आपको इक्वल का गेट मिल रहा है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी होगी कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी। तो ये आपको क्या मिल जाता है आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने में 30 सेकंड का समय लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन गई है तो। एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपके कन्फ्यूज़न होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया है तो मैं आपको कहूँगा एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि आपको मेथड सही से समझ में आ जाए। इजी मेथड है, एक बार समझ गए आप तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो ये तो था, हमने जैसे देखा था कि अगर हमको यहाँ पे रूट्स दिए रहते हैं तो इन केस अगर रूट नहीं दिया होता तो मैं कैसे करता इसे या आप कैसे करते इसे, वो भी हम सीख लेते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि आ सकता है, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कंप्लेन भी तो नहीं कर सकते हैं किसी से कि ऐसा क्यों आया है। तो हम देख लेते हैं, अपनी तैयारी बना के रखते हैं, अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे x वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। इसके नीचे की वैल्यू हम मानते हैं कि हमको एग्ज़ाम में दी नहीं गई है, तो ये वैल्यू हमको दी नहीं गई है और इसे मैं ले लेता हूँ कि ऐसे लिखा होता है आपके एग्ज़ाम में एक्स क्यूब माइनस में 6x² प्लस में 11x और माइनस में 6 बराबर में 0, ये आपको दिया होता और आपसे कहता कि आप इसके रूट निकाल के दिखाइए। तो इसको करना कैसे होता, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे आखिरी में कोफिशिएंट वैल्यू है इसको और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है इनको गुणा करते हैं। तो -6 और गुणे में 1 करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, -6। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि इसको हम देखते हैं कि ये किस किस के टेबल में आता है, मतलब 6 को देखते हैं ये कौन कौन सी टेबल में आ सकता है। तो हमको सबसे पहले पता है कि 1 की टेबल में तो सारी वैल्यूज़ आती हैं और 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है और ये 6 तो 6 की टेबल में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे 4 यहाँ पे इसके पॉसिबल रूट्स मिल जाते हैं कि ये इसकी टेबल में आ सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे क्या कि सबके आगे प्लस और माइनस लगा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे जब पता चल गया है कि इसके पॉसिबल यहाँ पे हमको रूट्स मिल सकते हैं या इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं ये, तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसीजर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमको चेक करना होगा। ठीक है, एक एक नंबर को लेंगे और चेक करके देखेंगे किसके लास्ट में 0 मिल जाता है हमको। तो जैसे हम +1 लेंगे, सबसे पहले +1 लेके देखा तो हमको पहले ही नंबर पे 0 मिल गया। इसका मतलब क्या कि आगे और किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब दोनों रूट्स आप इसी से निकाल सकते हैं। ओके, इन केस अगर +1 पे बात नहीं बनती तो आप -1 लेके चलते, देखते कि क्या वहाँ पे 0 बना है, क्या वहाँ पे 0 बन जाता तो -1 लेते और आगे के 2 रूट्स निकल जाते। फिर अगर इन दोनों से नहीं बनाता तो फिर 2 से चलते, फिर 3 से, फिर 6 से। इस तरह आपको ट्राई करना होता, उसके बाद ही आपको ये आंसर निकल के आता। ठीक है, तो ये आपका तरीका क्या होगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको एक एक वैल्यू को लेकर के चेक करना होगा। तो इसकी उम्मीद 99.9% है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 0.1% उम्मीद इसकी भी है। तो आएगा, तो अगर समय हो आपके पास तभी ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, समय नहीं हो तो इसे ट्राई करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपका काफ़ी लंबा खींच जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ज़रूरी नहीं है कि आपको रूट दिया रहे तभी आप निकालेंगे, रूट नहीं भी दिया है तब पर भी इसे निकाला जा सकता है। बस ये बताने के लिए मैंने इसे लिया था एग्जाम्पल के तौर पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस पर आप कम से कम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ पे, इंटरनेट पे जाके डालिएगा क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिक इक्वेशन फॉर प्रैक्टिस, ऐसे करके डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुलेंगी और आपको बहुत सारे PDFs भी देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। या फिर आपके पास अगर 10th की या आपके 11th की बुक्स होंगी जिसमें क्यूबिक इक्वेशन दिया होगा तो वहाँ से भी आप इसे देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बाद ही आप इसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर दी है आपको समझाने के लिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इसे करिएगा, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे दिक्कत परेशानी होती है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में और कुछ लोग इसे बहुत ही हार्ड समझ के छोड़ के आ जाते हैं। तो इस विधि से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपके नंबर भी क्या हो सकते हैं, एकदम पक्के हो सकते हैं। ओके,
तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए रोज़ लेके आता हूँ डेली, और जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो औरों से बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो मेरी वीडियोज़ हैं जब मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।